ILT T20 का जो एलिमिनेटर कल खेला गया उसमें जो नाइट राइडर्स की टीम थी उसने पहले टॉस जीता और टॉस जीत कर जो है पहले बैटिंग की। अच्छा, ये जो टॉस था ना ये काफ़ी क्रूशल था। ये कह रहे हैं कि इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन, और उस टॉस की वजह से काफ़ी जो है मामलात नाइट राइडर्स की टीम के लिए आसान हो गए थे। नाइट राइडर्स जब पहले ओपनिंग करते हैं, लाइक बैटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो फिल सॉल्ट था ना वो कुछ इतना आप कह लें कि फिट नहीं लग रहा था, और वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एंड तक जो फिलिप सॉल्ट ने जो है वो कैरी किया अपने आप को। मुझे लग रहा था कि उसको 10 ओवर के बाद रिटायर हो जाना चाहिए था, बट एनी हाउ रिजल्ट उनके हक में आ गया, तो फिर ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन मैच की बात करें तो सबसे पहले जो बॉलिंग थी ना, कह लें कि दुबई कैपिटल्स की, डेट वाज वेरी स्ट्रांग। मुझे लग रहा था कि जो सबसे अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट है इस टाइम पर ये इन्हीं के पास है। उसमें नबी था, सोलंके था, उसके अलावा जो हैदरी नाम था उस लड़के का, और इन्होंने एक और भी नया एक ट्राई किया था वेस्ट इंडीज़ का स्पिनर। तो जो स्पिन ऑप्शन थे ना इनके पास काफ़ी अच्छे थे, और मुझे समझ में नहीं आई कि इनके स्पिनर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, या फिर हालांकि पिच से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जब पिच पहले ही पावर प्ले में नज़र आ गया था कि ये पिच जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली है, इस पर 160, 165, 170 भी अगर हो गया तो फिर चेज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली आप कह लेंगे इंडिकेशन हो गई थी वहाँ वहाँ पर ही कि ये जो टीम है ये लाइक कह लें कि इन्होंने अच्छा टॉस जीता है, और ये अच्छा स्टैंड अगर देते हैं तो फिर 160 भी मोर देन इनफ होगी मैच जीतने के लिए। वही होता है, पेपर और सॉल्ट जो अपनी लास्ट मैच की जो है वो एक प्लान होता है वही लेकर चलते हैं। पेपर थोड़ा अग्रेसिव रहता है और सॉल्ट थोड़ा सा कह लेंगे स्ट्राइक रोटेशन वाला काम करते हैं। लेकिन इसमें ठीक है, नो डाउट दोनों प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन इसमें जो मेन रोल था ना इतनी बड़ी पार्टनरशिप का 122 की, वो आप कह लेंगे इनकी जो है वो फील्डिंग ने बहुत इनको जो है लेट डाउन किया। 3 आप कैच छोड़ रहे हैं, मिस फील्ड्स कर रहे हैं, तो वहाँ से मोराल भी गिरता है बॉलर का, पूरी टीम का। और उसके बाद फिर दूसरी जब टीम चार्ज करने लगती है तो फिर आप वैसे ही ना डाउन हो जाते हो, और फिर वहाँ से कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हुआ था, 122 की पार्टनरशिप लगती है। अभी जो पार्टनरशिप थी बेसिकली 122 की पार्टनरशिप लगी ओपनिंग, और उसके बाद टीम ने कहाँ पे एंड किया 158 के ऊपर, और पूरी टीम आउट हो गई। इनकी पूरी आउट से पता कि मैच ओवर ख़त्म हो गए। तो अब बताने का मकसद ये कि यहाँ से आपको आइडिया होता है कि पिच बॉलर्स को आहिस्ता आहिस्ता सूट करना शुरू हो गई थी, सपोर्ट करना शुरू हो गई थी, और बॉल जो है वो स्पिन होना शुरू हो गई थी। अब आप देखें दूसरी इनिंग में तो उन्होंने पहले ही पावर प्ले में मैच को साइड पे कर दिया था। 3 विकेट्स गिरती हैं 32 के स्कोर के ऊपर। नारायण लास्ट विकेट लेके जाते हैं, जो पहली विकेट लेके जाते हैं, अपनी 3 विकेट गिर चुकी हुई थी। और अब नारायण की बात भी करें तो नारायण का ये जो है टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज नारायण ने 3 विकेट्स ली, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से मैच जो है साइड पर हो गया। और एंड रिज़ल्ट ये आता है कि जो दिल्ली की जो टीम है, सॉरी दुबई कैपिटल की जो टीम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 108 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि बॉलिंग इनकी अच्छी थी। इनके ओवरऑल और हम मैच की बात करें तो ये मुकाबला होना था आपकी बैटिंग का, लाइक नाइट राइडर्स की बैटिंग का और दुबई की बॉलिंग का। लेकिन अब दुबई की बॉलिंग बैटिंग तो टू वेरी ऑनस्ट इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही इतनी कह लेंगे फेवरेट से बैटिंग के लिहाज से वो लोग। उनके जो एज थी वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स की वजह से एज मिली हुई थी कि स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो जो टीम को लो टोटल पे जो है वो रोक देंगे, और उसके बाद बैट्समैन आके चेस कर लेंगे। तो जो कि अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में नहीं हो सका। और अब ये है कि जो क्वालिफायर 2 होगा वो खेला जाएगा इन बिटवीन मुंबई, सॉरी एम आई, यस एम आई, एमिरेट्स एंड इन बिटवीन नाइट राइडर्स। जो नाइट राइडर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें जो मुझे लग रहा है कि इस टीम को जो है वो एज हासिल है, बिकॉज इन्होंने डेजर्ट वाइपर्स को भी इस टूर्नामेंट में एक दफ़ा हराया हुआ है। डेट वाज वेरी क्लोज कंपटीशन। तो अच्छी जो है लय में लग रही है टीम। मुझे लग रहा है कि अब फाइनल जो है वो डेजर्ट वाइपर्स और ये कह लें कि नाइट राइडर्स इनके दरमियान में हो सकता है। अगर एक भी दिन इन्होंने अच्छा खेल लिया नाइट राइडर्स ने तो थोड़ा सा प्रेशर डेजर्ट वाइपर्स पे भी आएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में हार के आए हुए हैं, इनसे एक मैच इन्होंने हारा हुआ है। तो इट विल कॉज अ डिफरेंट प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। लेकिन
अभी के लिए जो है वो देखना पड़ेगा कि एमआई कैसे लेके चलती है इनको। लेकिन मुझे लग रहा है कि एमआई की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर कुछ जो आप कह लें कम्बिनेशन है ना, उस तरह से इनकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसकी मुझे कमी लग रही है।